तो आप लोग के बीच में बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे फाइंड करते हैं, लेट सी। सबसे पहले क्या होगा कि सपोज करो कि लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स and v is equal to gx, be two functions है ना। then derivative of fx with respect to gx है ना। अगर मुझे फाइंड करना है तो इसको हम लोग लिखेंगे du अपॉन dv है ना। du अपॉन dv मतलब du का वैल्यू fx है और v हमारा gx है, तो माने कि fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx। तो इसको निकालने का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है u को आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और v को भी आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। प्रॉब्लम समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log sin x with respect to रूट ओवर cos x, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब कि ये भी हमारा एक फंक्शन है, ये log sin x भी हमारा फंक्शन है और रूट ओवर cos x भी हमारा फंक्शन है। तो log sin x का डेरिवेटिव चाहिए रूट ओवर cos में। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, u सपोज कर लेंगे किसको, log ऑफ sin x को, और v सपोज कर लेंगे हम लोग रूट ओवर cos x को। अब क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड du अपॉन dv। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि du अपॉन dv है ना। du अपॉन dv जो होता है du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx कैसे निकालेंगे, तो u बराबर बच्चों क्या है, log sin x। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब इसको हमको निकालना है du अपॉन dx। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये पहले ये लिख लेते हैं log sin x किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट तो x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चेन रूल लगाना पड़ेगा। log sin x का पहले डेरिवेटिव मुझे sin x के रूप में करना पड़ेगा और sin x का डेरिवेटिव अगेन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log x का जैसे होता था 1/x, लेकिन x की जगह sin x है तो 1 अपॉन sin x होगा। sin x का cos x होगा, तो इसको हम लिखेंगे cot x है ना। cos बाय sin क्या होता है, cot होता है। दूसरी बात कि जैसे v इज इक्वल टू हमारे पास है रूट ओवर cos x, तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, तो dv अपॉन dx जो होगा इसमें चेन रूल लगाएंगे। तो cos x का डेरिवेटिव पहले cos x में और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे 1 अपॉन रूट x का जैसे 1 अपॉन 2 रूट x होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x का ये होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 अपॉन 2 रूट ओवर cos x और cos x का फिर माइनस sin x। तो कितना आएगा, माइनस sin x अपॉन 2 रूट ओवर cos x। ये आ गया हमारा क्या चीज़, dv अपॉन dx। अब चूँकि मुझे du अपॉन dv चाहिए तो क्या करेंगे, तो du अपॉन dv का जो फार्मूला है वो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx आया है cot x अपॉन में ये माइनस sin x अपॉन 2 रूट ओवर cos x। ठीक है, तो cos वाले को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, cot x अपॉन माइनस ऊपर कर देते हैं sin x और 2 ऊपर आ जाएगा तो -2 और ये रूट ओवर cos x। चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, क्या करेंगे, -2 cot को cos बाय sin लिखेंगे तो ऊपर cos रूट अंडर cos x
और चूँकि साइन फिर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। तो कॉस में तो एक पावर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 cos 3/2x, है ना, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा du/dv का, जो कि बहुत ही आपको लिख के